4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जुडिशरी से संबंधित, न्यायपालिका से संबंधित कोई भी शिकायत, कोई भी बात मैं लोक अदालत में करूंगा, यानी कि आप लोगों की अदालत में करूंगा। लेकिन शिकायतें उस वक्त होनी ज़रूरी बन जाती हैं जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जजेस की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति इंसाफ की बात ना करके किसी एक धड़े की तरफ झुक जाए। पूरा देश इस बात पर चर्चा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के जज जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद की बैठक या जो भी वो आरएसएस से संबंधित कमेटी है उसकी बैठक में जाकर जब उन्होंने कहा कि कठमुल्लों से नहीं बहुसंख्यकों से देश चलेगा, तो उस वक्त हर एक भारतीय के मन में ये सवाल पैदा होता है कि संविधान की किताब का क्या औचित्य है। इस बात को लेकर उनको घसीटा जा रहा है अब सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ उनके खिलाफ याचिका दायर कर दी जा रही है और कहा जा रहा है कि एक जज इस प्रकार से किसी ऐसे दल के मंच से ऐसी नफरती बात कैसे कह सकता है जिसमें वो एक वर्ग विशेष के बारे में कठमुल्ला जैसा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हो। और जब हमें ये बताया गया है, ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि संविधान पीठ ने, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना की थी तो उस समय तमाम देश के वर्गों को ये बताया गया था कि सब लोग बराबर हैं और ये संविधान एक आंख से देखता है। लेकिन अब आके 75 वर्ष बाद, हालांकि पता तो कई बार चल चुका है, जब ये पता चल पा रहा कि जजेस किस प्रकार की बातें कहना कि बहुसंख्यकों के मुताबिक देश चलेगा, तो फिर संविधान वाकई खतरे में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको सबसे पहले खबर दिखाता हूँ दोस्तों। खबर आप देखेंगे, प्रशांत भूषण जो हैं सीनियर वकील हैं, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने घसीटा है जा कर के इनको, कहाँ, इनको सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली है, याचिका डाली है और जा कर के कहा उन्होंने कि आखिरकार ये जज ऐसा कैसे कर सकता है। देखेंगे आपकी स्क्रीन पर खबर है दोस्तों कि इसमें एक डॉक्टर मुकेश हैं, वो भी लिखते हैं, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉक्टर मुकेश क्या लिखते हैं। उन्होंने कहा दोस्तों, ये आ गई खबर कि जस्टिस शेखर यादव, उनका नाम है, मैंने कल भी खबर बनाई थी, आप देख सकते हैं, के खिलाफ जांच और उन्हें निलंबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा गया है। PIL नहीं, पत्र लिखा गया है। न्यायपालिका की साख वैसे ही रसातल को चली गई है, अगर उसे फिर से स्थापित करना है तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वास्तव में उसे अपने तमाम जजों को आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए कहना चाहिए, उन्हें चेतावनी देनी चाहिए, अगर वो उसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ कार्रवाई करके मुख्य न्यायाधीश ये चेतावनी तुरंत दे सकते हैं। प्रशांत भूषण जो सीनियर वकील हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया, लिखा कि कंप्लेंट सेंड टू CJI को कंप्लेंट भेज दी गई है। द कैंपेन फॉर जुडिशली अकाउंटेबिलिटी अगेंस्ट जस्टिस SK यादव, इनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए कि आखिरकार इस प्रकार से कैसे बयान दे सकते हैं। SK यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट जज, सीकिंग इन अ हाउस इंक्वायरी हो, सस्पेंशन हो उनका जज के तौर से, वायलेशन किया इन्होंने कोड ऑफ द कंडक्ट फॉर द जजेस को लेकर के जो इन्होंने वायलेशन किया है उसको लेके, बाय मेकिंग ब्लेटेंटली कम्युनल रिमार्क्स इन पब्लिक मीटिंग इन RSS बॉडी। ये पूरी वो तस्वीर है जो इन्होंने पत्र लिखा है। 10 दिसंबर 2024 ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने बात वही कही कि कॉन्स्टिट्यूशन इन हाउस इंक्वायरी कर सकते हैं वो। नीचे आप देखेंगे इनका 4 पेजों की एप्लीकेशन है, नीचे प्रशांत भूषण का भी है, सिग्नेचर भी हैं और रिगार्ड्स भी लिखते हैं। उन्होंने पूरी बात कही इसके अंदर। अब इसे डिटेल में तो आपको बताने से रहा, लेकिन बहरहाल जज साहब के बारे में अगर पत्र लिखा जा रहा है तो ये वाकई चिंता का विषय है। और आपका मेरा संविधान, अगर राहुल गांधी संविधान की किताब को हाथ में लेकर के चुनाव के अंदर दौड़ रहे थे, घूम रहे थे, तो हम तो यही समझ रहे थे कि ये दरअसल राजनीति के चक्कर में है। भारतीय जनता पार्टी ने, शायद बीजेपी सरकार ने जो केंद्र में है, उसने संविधान के परखच्चे उड़ाने की कोशिश की होगी, इस वजह से राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं संविधान की किताब लेकर। चूंकि उनके बयान भी आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ख़त्म कर देना चाहिए या चेंजेस ले आने चाहिए, लेकिन यहाँ खतरा ये नहीं है। खतरा इसके अलावा ये है कि उस संविधान की किताब की एक धारा को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जिन जजेस पर है,
जो ब्यूरोक्रेसी को और तमाम संस्थानों को निर्देशित कर सकते हैं, बल्कि उनको चलाने पे मजबूर कर सकते हैं, वो जजेस अगर इस प्रकार के ख्याल का निकलेगा कि वो किसी एक विशेष समुदाय को कठमुल्ला कहेगा या फिर कहेगा कि देश जो चलेगा वो संविधान के मुताबिक नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहुसंख्यकों के मुताबिक चलेगा, तो दोस्तों ऐसे समय में उनको सुप्रीम कोर्ट में अगर घसीटा जा रहा है और सीजेआई वाकई इसका संज्ञान लेकर के कुछ कार्रवाई करते हैं तो एक ऐसी नज़ीर होगी। ये नज़ीरें हम देखा करते थे, मेरे आप एपिसोड अगर बराबर देखते हैं, बहुत सारे लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, उनका एहसान, लेकिन कहते भी हैं वो लोग, अगर वो कहते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब एक आम आदमी परेशान होता है और वो ये सोचता कि मैं जाऊँ तो कहाँ, तो उसकी नज़र सीधी सीधी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने भूतकाल में यानी कि माजी में पहले कुछ इस प्रकार के हकीकतन ऐसे जजमेंट दिए हैं जो पत्थर के मील हैं, जो मशाले राह हैं, उस राह के अंदर रोशनी पैदा करते हैं जहां से आप और हम गुजरते हैं। अब आकर के जजेस, बंगाल के जज की बात देख लीजिए, उसने बाकायदा इस्तीफ़ा दिया, भारतीय जनता पार्टी का टिकट लिया और वो सांसद बन करके बताता है, या सांसद बनने के ड्यूरिंग बताता है कि मैं 35 बरस से आरएसएस का जहन का आदमी हूँ। अब आप ये बताइए, उस आरएसएस के कोई गिला नहीं है, वो भी देश के लोगों की बनाई हुई है, लेकिन जब वो बंटवारे की या वर्गीकरण की बात करते हैं तब जा कर के इख्तलाफात पैदा होते हैं। वही आरएसएस है जिसका संबंध बताया जाता है दूर से इनडायरेक्ट में गॉडसे और सावरकर से था। गांधी जी की हत्या में इन्हीं लोगों से संबंधित लोगों को पेश होना पड़ा और पता चला कि उनकी नफरतों ने यह काम किया कि गांधी जी की हत्या हो गई। और गांधी जी की हत्या तभी नहीं हुई है, आप देख लीजिए 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंदू महासभा, जिसका शायद गोडसे था, वो बाकायदा गांधी जी का पुतला बनाता है और उस पर गोलियां मारता है। चलिए वो तो हिंदू महासभा है, लेकिन यहाँ हरिद्वार में उत्तराखंड में किसी जगह एक धर्म संसद बनी और वहाँ जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में एक साधु नहीं कहना चाहिए, वो तो भक्षक है, साधु के रूप में भक्षक है, वो कहता यह है कि मैं होता तो 3 की जगह 6 गोलियां मारता गांधी जी के। अब आप एक बात बताइए, गांधी का देश है, मोदी जी जब बाहर कभी जाते हैं तो गांधी जी के नाम से ही पहचाने जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रशिया में एक शहर में था मैं, 5000 किलोमीटर दूर है वो शहर है, क्रास्नियास के अंदर मैंने पूछा हम भारत से, उनको मालूम नहीं भारत क्या है। उनको इंडिया बताया, उनको इंडिया भी नहीं मालूम। मैं सच कह रहा हूँ आपसे बात, इंडी कहते हैं वो। और मालूम है किन किन लोगों के माध्यम से जानते हैं वो, या तो गांधी जी के नाम से जानते हैं बुद्धिजीवी लोग, या फिर मिथुन चक्रवर्ती, आई एम अ डिस्को डांसर, वो गाना वो बहुत चलता है, जिम्मी जिम्मी आजा आजा, ये बड़ा मशहूर है। मिथुन चक्रवर्ती रशिया में बहुत मशहूर, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती और गांधी जी, जहाँ भी आप जाएंगे गांधी के आगे आपको शीश नवाना पड़ेगा। ये बात दीगर है कि यहाँ आपके और आपसे संबंधित ग्रुप गांधी जी का पुतला बनाकर गोली मारते हैं। जजेस अगर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं दोस्तों, तो वाकई देश में फिर कुछ बचने की उम्मीद मुझे कम नज़र आती है। आप लोगों को सजग होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए इन खबरों के माध्यम से कि जजेस अगर इस प्रकार की वाणी बोलेंगे, ऐसे मंच शेयर करेंगे, तो सबसे पहली बात तो दिक्कत यह है कि फिर हमारे संविधान वाकई ख़तरे में है या नहीं। देखते हैं क्या होता है, सीजेआई साहब लेते हैं संज्ञान या नहीं। नेक्स्ट टाइम कोई खबर होती है इंशाल्लाह मैं लेकर हाजिर आपके सामने होता हूँ। जय हिंद।